हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में हम सिंपल सा एक नेक डिज़ाइन बनाएंगे और इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हम सिल्वर कलर के गोटे का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुकरम ली है और मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ 3.5 इंच और लंबाई ले रही हूँ तकरीबन 8 इंच। आप गले की लंबाई और चौड़ाई अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब हम इसके बीच में गले की शेप ड्रॉ करेंगे। तो गले की शेप ड्रॉ करने के लिए नीचे से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और यहाँ से तकरीबन ½ इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। अब इस तरह से एक छोटा सा वी शेप हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और अब इस वी शेप के ऊपर हमें एक राउंड गला इस तरह से ड्रॉ करना है। तो इस तरह से गला ड्रॉ करने के बाद अब हम इस गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से गले की शेप आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी बना सकते हैं, जैसे कि राउंड या स्क्वायर या फिर जो भी शेप आपको पसंद हो। तो इस तरह से गले की कटिंग करने के बाद अब हम एक कपड़े के ऊपर गले को चिपका लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। अब गले के डिज़ाइन का पैनल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े की एक पट्टी ली है और इसे मैंने फ्यूज़ पेपर के साथ चिपका दिया है। इसकी लंबाई मैंने ली है 13 इंच और चौड़ाई 5.5 इंच। अब इस पट्टी को बीच में से काट देंगे और इसके ऊपर चॉक की हेल्प से इस तरह डायगोनल लाइंस ड्रॉ करेंगे। इन लाइंस के बीच में मैं उतनी ही दूरी रख रही हूँ जितनी इंची टेप की चौड़ाई है। आप लाइंस के बीच में गैप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। लाइंस हमें चॉक से ही ड्रॉ करनी है, पेन या पेंसिल से नहीं, क्योंकि चॉक से ड्रॉ की गई लाइंस दूसरे कपड़े पर इजीली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें दूसरी पट्टी पर इस पट्टी को रखना है और टैप करना है ताकि ये चॉक की डस्ट दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस तरह से हल्का हल्का ये पैटर्न दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो गया है और अब हम चॉक से इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर ये गोटा लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ पर हमने चॉक से लाइंस ड्रॉ की थी उसके ऊपर हमें इस गोटे को सिल देना है। मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए सिल्वर कलर का गोटा इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस कपड़े में पहले से ही सिल्वर कलर की लाइंस थी। तो इस तरह से सिल्वर कलर के गोटे से हमें सभी चॉक से ड्रॉ की गई लाइंस को कवर कर देना है और अच्छे से सिल देना है। गोटे को सिलते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बहुत बारीक बक्खी से सिलाई नहीं लगानी। प्रेशर फुट को आप 3 नंबर पर सेट करके सिलाई लगाकर ये गोटा अटैच कर सकते हैं, जिससे गोटा कटेगा भी नहीं। तो इस तरह से दोनों पट्टियों पर मैंने गोटे को अच्छे से अटैच कर लिया है। ये देखिए, तो इस तरह से दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर दी हैं और अब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे। इन्हें जोड़ने के लिए मैंने ये जालीदार लेस ली है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। ये लेस मैं कमीज़ के घेरे और बाजू पर भी लगा रही हूँ, इसलिए मैंने इस लेस को गले पर भी अटैच किया है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की लेस अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं और दोनों पट्टियों को ऐसे ही आपस में जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इस लेस को सीधा कर देंगे और दूसरी पट्टी को भी इसके ऊपर अटैच करेंगे। अटैच करते हुए हमें गोटे के डायरेक्शन का ध्यान रखना है और इस तरह से दोनों पट्टियों को लेस के साथ जोड़ देना है। किनारे पर इस तरह से सफाई से सिलाई लगानी है और अब इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से धागा बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए टॉप स्टिच लगाते हुए। तो इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ भी टॉप स्टिच लगा दिया है और ये पैनल बनाकर तैयार कर दिया है। अब हम साइड से पैनल का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक कच्चा टांका लगाएंगे। इस तरह से तकरीबन आधा इंच कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और कच्चा टांका लगाएंगे, जो कि हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। तो इस तरह से पैनल को रेडी करने के बाद अब हम कुर्ती के फ्रंट हिस्से पर गले को रखेंगे और गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से अब हम जो गले की लंबाई है उसे अच्छे से यहाँ पर ट्रेस कर देंगे और अब इस निशान के हिसाब से ही हम पैनल को इसके ऊपर सिलेंगे। तो जो हमने निशान लगाया था उससे तकरीबन 1 इंच ऊपर रख के हमें इस पैनल को सिलना है, ताकि जब हम इसके ऊपर रख कर गला बनाएं तो ये पैनल के दागे बाहर को नज़र ना आए।
पैनल को अटैच करते हुए सबसे पहले हमें सेंटर में सिलाई लगानी है ताकि पैनल बिल्कुल सीधा और बीच में ही अटैच हो। अब हम इस तरह का सिल्वर गोटा लेंगे, इसे समोसा लेस भी कहा जाता है, और इसे हम दबा के इस तरह से अटैच करेंगे पैनल के चारों तरफ। इस लेस की किनारी को हमें पैनल के नीचे दबा देना है और बाहर सिर्फ जो समोसे वाले ट्रायंगल्स हैं वो ही नज़र आने चाहिए, इस तरह से। बहुत ही सफाई से और केयरफुली हमें दबाकर लेस को अटैच करना है। लेस को अटैच करते हुए पैनल बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए और बल नहीं पड़ने चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले कच्चा टांका लगाकर इस लेस को पैनल के साथ अटैच कर लीजिए और उसके बाद ही पैनल को कुर्ते के ऊपर अटैच कीजिएगा। अगर सिलाई करते हुए थोड़े बहुत बल आ भी जाते हैं तो आप हल्का सा पानी लगाकर उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे बल गायब हो जाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सिलाई करते हुए कम से कम बल आए। तो इस तरह से पैनल को मैंने अटैच कर दिया है और अब हम इसके ऊपर गला बना देंगे। तो जैसे हम बेसिक गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर इस गले को बिल्कुल सेंटर में बना लेना है। तो ये देखिए गला मैंने यहाँ पर बना दिया है और अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगाऊंगी गोटे की, इस तरह से। यहाँ पर मैं इस गोटे को दबाकर नहीं लगा रही हूँ, गले के ऊपर ही मैं इस गोटे को अटैच कर रही हूँ, इस तरह से। जब भी आप गोल गले पर लगाने के लिए कोई लेस लें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लेस थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो और घूमकर इजीली लग जाए। इस तरह का गोटा किसी भी गले की शेप पर आप इजीली लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत चौड़ा नहीं होता और घुमावदार एरियाज़ में बहुत इजीली अटैच हो जाता है। तो इस तरह से इस गोटे को मैंने गले के ऊपर अटैच कर दिया है और अब हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे और एक्स्ट्रा धागे काट लेंगे। और ये देखिए गले का ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर वाइट कलर के बटन्स भी लगा लूँगी जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये सिंपल सा नेक डिज़ाइन पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।